कादियान एंड आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक नाउन्स। माय डियर, आपको याद होगा लास्ट क्लासेस में आपने नाउन टॉपिक की कुछ वीडियोस की थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे नाउन्स को शॉर्टकट तरीके से टिप्स में आपको याद रखना है, थ्योरी याद नहीं करनी है। नंबर 2, अगर आप थ्योरी याद भी कर लेते हैं उसके बावजूद भी आप थ्योरी को भूल सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन मैं आपको एक बार फिर से बताने वाला हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, वेदर इट इज़ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक पीओ, आईपीएस, यूपीएससी। क्लियर हुआ? कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए हो, हर एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और अगर आप ग्रामर की बात करें तो ग्रामर को याद करना पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो माय डियर, कोशिश करें कि उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रीफली कंसाइसली समझने की कोशिश करें प्लीज़। एक बार मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आप कंटेंट्स को दिखेगा, यानी कि नेक्स्ट रूल नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, देखेगा। तो माय डियर, यहाँ पर रूल नंबर दिया गया है 4, जो ये एक्सप्लेन करता है कि देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जो लेंथ को, लंबाई को, मेजरमेंट को, पैमाने को, धन को, वजन को और नंबर को, संख्या को इंडिकेट करता है। और जब कभी भी ये वर्ड्स, ऐसा कोई वर्ड जो मेजरमेंट को शो करे, मनी को दिखाए, उससे पहले अगर कोई न्यूमेरिकल वर्ड आ जाता है, न्यूमेरिकल मीन्स 1 2 3, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया रूल के अंदर, व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल दे रिमेन अनचेंज्ड। यस माय डियर, क्या रहेगा? वो अनचेंज्ड रहेगा। यानी कि अगर इन वर्ड से पहले आप कोई न्यूमेरिकल वर्ड यूज करेंगे, लाइक मैंने कहा 5 ईयर्स, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप बोलते आ रहे हैं आई एम 5 ईयर ओल्ड, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो ईयर्स है, ईयर्स क्या दिखा रहा है? आपका नंबर को दिखा रहा है। कितने ईयर्स हैं? वो कितने न्यूमेरिकल वर्ड, 5 हैं, 10 हैं, वो आपका न्यूमेरिकल वर्ड है। तो उस जो न्यूमेरिकल वर्ड यूज़ करोगे तो फिर उसके बेसिस पर आप 5 ईयर्स यूज़ नहीं करोगे। क्या रहेगा? दे रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो ईयर्स है वो अनचेंज्ड रहेगा, ईयर्स ना होकर ईयर ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप समझें इस कंडीशन को कुछ इस टाइप से, अगर मैंने कहा एक लड़का, सॉरी, मैंने एक लड़का कहा तो मैं क्या कहने वाला हूँ? वन बॉय। लेकिन मैंने कहा दो लड़का, तो दो लड़का तो गलत हो जाएगा, तो दो लड़का नहीं कहेंगे आप, 2 बॉयज कहेंगे। यानी कि ये कंडीशन, ये रूल नंबर 1 तो बिल्कुल सही था। लेकिन आपने नोटिस किया कि वही कंडीशन यहाँ पर, जहाँ आपके सामने लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर को शो किया गया हो, उस केस में आप इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो आप क्या कहेंगे? 5 बॉयज़ तो कह सकते हैं, 6 गर्ल्स तो कह सकते हैं, लेकिन माय डियर 5 ईयर्स नहीं कहेंगे। आपका राइट आंसर होगा वहाँ पर 5 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड। तो जैसे आप एग्जांपल में देखिए, कुछ यहाँ पर मेंशन है, कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। जैसे यहाँ पर वर्ड दिया फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन। ये सारे वर्ड्स विदाउट एस यूज किए जाएंगे अगर आप इन वर्ड से पहले 1 2 3 या फिर न्यूमेरिकल वर्ड या न्यूमेरिकल डिजिट यूज करते हैं, लाइक दिस। इट इज़ अ 5 ईयर्स डिग्री कोर्स। तो ये रॉन्ग है माय डियर, तो 5 ईयर्स डिग्री कोर्स नहीं कहा जाएगा, 5 ईयर कहा जाएगा। देखिए एग्जांपल में यहाँ पर दिया गया है 5 ईयर, नॉट 5 ईयर्स। नेक्स्ट, आई हैव 7 डजन्स। 7 डजन्स नहीं होगा, क्योंकि डजन से पहले माय डियर 7 दिया गया है। 7 मीन्स एक न्यूमेरिकल वर्ड है, डिजिट है,
तो इसलिए आप क्या कहेंगे, डजन, नॉट डजन्स। ये एग्ज़ाम्स में पूछी गई एरर्स बनती हैं पेपरों में, स्पेशली अभी जो सीईटी का मेंस एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे। तो ऐसा कोई भी वर्ड दिया जाए जो आपने अभी ऊपर नोटिस किया, 100, 1000, मिलियन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कहा आई हैव 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, फिर तो राइट है। अगर मैंने कहा 500 रुपीज़ तो रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पर मैंने 100 के साथ एस का यूज़ कर दिया, और वहाँ 100 के साथ, 1000 के साथ, मिलियन के साथ एस का यूज़ नहीं होगा। तो उस केस में क्या यूज़ करेंगे, ओनली विदाउट एस, 100, 1000, 2 मिलियंस रुपीज़ ये रॉन्ग है, 2 मिलियन रुपीज़ ये राइट है। हाँ, इसको आप एक दूसरे तरीके से राइट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं हंड्रेड्स ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहें हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, वहाँ पर आप 100 में, 1000 में एस का यूज़ कर सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, वहाँ पर 1000 में एस का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वर्ड, न्यूमेरिकल डिजिट मेंशन नहीं है, इसीलिए आप वहाँ पर एस का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिए लास्ट में, 200 रुपीज़ रॉन्ग है, 200 रुपीज़ राइट है, 2000 रुपीज़ रॉन्ग है, 2000 रुपीज़ राइट है। और इसको दूसरे तरीके से आप राइट कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, मिलियंस ऑफ रुपीज़। उस केस में आप बिफोर दीज वर्ड्स में यूज एस और ई एस। आप कब यूज़ करोगे एस और ई एस, अगर इन वर्ड से पहले न्यूमेरिकल डिजिट मेंशन नहीं है। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं एक बार, कलेक्टिव नाउन्स। रूल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कलेक्टिव नाउन्स लाइक ज्यूरी, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी। माय डियर, कंपनी यहाँ पर क्या है, आपको याद होगा कंपनी मीन्स मैंने बताया था ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, एटसेट्रा आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज। यानी कि ये वर्ड सिंगुलर भी यूज़ किया जाएगा और प्लूरल भी, डिपेंड करता है यूज़ कैसे किया जा रहा है, सेंस क्या आ रही है। मैंने कहा, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, मैंने कहा मेरे बाल गिर रहे हैं, तो मेरे बाल जो गिर रहे हैं, मेरे जो हेयर गिर रहे हैं, मैं हेयर्स न कहकर हेयर का यूज़ करने वाला हूँ। उस हेयर का मतलब एक बाल नहीं है, हेयर का मतलब है अनकाउंटेबल, यानी कि ये हेयर अनकाउंटेबल होंगे उस केस में। और मैंने कहा मेरे 2 बाल गिर गए, तो वहाँ पर मैं क्या कहने वाला हूँ, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर्स, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर्स, या फिर 2 हेयर्स ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि वो 2 बाल है वो काउंटिंग में है। लेकिन मैंने कहा बाल गिर रहे हैं, तो उस बाल का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल है। सेम यहाँ पर देखिए, जो ज्यूरी है, जो जजेस का एक पैनल है, टीम है जिसमें कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, कमेटी जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट जिसमें कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम 2 टाइप से यूज़ करेंगे। अगर अनकाउंटेबल केस में यूज़ करोगे तो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, और काउंटेबल केस में यूज़ करोगे तो ये प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। लाइक दिस, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो जब डिवाइड किया गया किसके बेस पर किया गया, ओपिनियन के बेसिस पर। तो आप ये कहने वाले हैं, यानी ज्यूरी के अंदर अगर 10 जज हैं, 5 जज हैं, तो उस जज की केस यानी कि जो 5 लोग हैं, 5 लोगों के विचार आपस में, ओपिनियंस आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि डिवाइड हो रहे हैं, वो एक से ज़्यादा साइड में जा रहे हैं, इट मीन्स प्लूरल को शो कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर वॉज के प्लेस पर यूज़ करने वाले हैं वर। वहाँ पर यूज होगा माय डियर वर, वहाँ पर राइट आंसर बनेगा वर। यहाँ पर वॉज आंसर रॉन्ग रहेगा। मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल में, द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। टीम अभी नहीं पहुंची, टीम का मतलब ये है कि प्लेयर्स नहीं पहुंचे, यानी कि टीम जब आएगी तो इकट्ठे आएंगे, वो टुगेदर होकर आने वाले हैं, एक साथ आने वाले हैं। उस केस में आप कहने वाले हैं
टीम है वो सिंगुलर केस है, तो सिंगुलर केस में आप यूज करेंगे हैज, नॉट हैव, उस केस में हैव रहूंगा। अगर टीम्स के आपस में नहीं बन रही है उस केस में आप यूज करने वाले हैं प्लूरल केस, यानी कि हैव केस। हैव यानी कि हैव हो, आर हो या वर हो, जो प्लूरल को शो करते हैं। तो माय डियर, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 6। अभी तक आपने कंसिडर किया कि कुछ वर्ड्स लाइक ज्यूरी, गवर्नमेंट, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, ये वर्ड्स सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। तो माय डियर, हर रोज़ वीडियो को मैं लाइव लेकर आता हूँ, आप वीडियो देखिए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए कि बिना किताब पढ़े आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट थिंग जो आपके लिए रहेगी वो रहेगी पैशन, नॉट रट्टा, नॉट क्रैमिंग। सिर्फ फोकस कीजिए अपने एग्ज़ाम पर और अपने कुछ ट्रिक्स पर। इंग्लिश इतनी टिपिकल नहीं हो सकती जितना हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। हम लोगों ने टिपिकल क्यों बना दिया? क्योंकि हम याद करते हैं रूल्स। तो आई थिंक माय डियर, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।